और निगम पार्षद जो है दिल्ली सरकार के खिलाफ और खासतौर से इनको जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उसके घर के बाहर 10 दिन से धरना प्रदर्शन देके बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि भी निगम का जो पैसा है, जो निगम की जो फंडिंग है, निगम के अपने कर्मचारी हैं, निगम के अपने टीचर हैं, मेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो जो लोग काम कर रहे हैं, आपको पता है कि 2020 के अंदर कोरोना काल चल रहा है। ऐसे समय जो सफाई कर्मचारी बाहर सर्विस कर रहे हैं, जो टीचर हैं वो बाहर जॉब करने जाते हैं, और जो हॉस्पिटल है सबसे ज़्यादा जो है कोरोना के पेशेंट को टेकल कर रहे हैं। जब ये इकट्ठा हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नींद को भगाने के लिए, जो कि वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का दोगला चरित्र आज सबके सामने आ गया है। दोगला चरित्र वो इतना ज्यादा है, बाहर भी नहीं निकले। उन कर्मचारियों ने कितनी मेहनत से पूरे दिल्ली वासियों की इतनी सेवा की है, और जो हाथ अपने घर में भी हाथ कूड़े को हाथ नहीं लगा रहा था, वो सफाई कर्मचारियों ने पूरी दिल्ली की सफाई की है और कोरोना काल को खत्म करने का भरसक प्रयास किया है। उसमें भी मुख्यमंत्री जी उनके पैसा देने को तैयार नहीं है। कभी भी मुख्यमंत्री जी ने इतना नहीं सोचा कि अगर हम उनको सैलरी नहीं देंगे तो अपने घर का राशन वो कहाँ से लेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा वो कहाँ से दिलाएंगे, अपने घर का वो गुजारा कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री जी 6 साल से केजरीवाल सरकार जो निगमों को पैसा देना था वो अपने पास इकट्ठा करके उसका मिसयूज कर रहा है और निगमों को पैसा नहीं दे रहा जो उसको देना चाहिए था। दिल्ली सरकार का बजट 65,000 करोड़ का है, जिसमें कानून के तहत 13,000 करोड़ रुपए उसने अब तक इसमें रोक रखे हैं। इन पैसों से निगम के कर्मचारियों की सैलरी जानी होती है, जिसमें 2 लाख निगम के कर्मचारी हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं और सेवानिवृत्त लोग हैं, वृद्ध जिनकी पेंशन जानी होती है, वो सब रुकी पड़ी है। सिर्फ इस वजह से कि हमारे केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता तराई तराई करे और निगमों में भाजपा को लोग गाली बके। अभी एक पोस्टर लगा रखा है कि 2500 करोड़ का निगमों ने घोटाला कर दिया। आप सबको बताता हूँ क्या घोटाला है। दिल्ली में पहले एक निगम हुआ करती थी, शीला दीक्षित सरकार ने कि निगम में उसका राज हो, उसको 3 कर दिया। जब 3 निगम बनी तो तीनों निगमों के लिए अलग अलग ऑफिस बनाए गए, जिसमें ईस्ट दिल्ली का ऑफिस पड़मलगंज में बना और नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली का ऑफिस मिंटो रोड पे बना। उस ऑफिस को बनने के बाद उसमें 2014 में तय किया गया कि इसका किराए के अनुसार नॉर्थ निगम को देगा, जो करीब 324 करोड़ रुपए बनता है हर साल का। वो किराया जुड़ते जुड़ते आज 2435 करोड़ हो गया, जो निगम ने दिया नहीं दूसरी निगम को। उसके लिए इसने पोस्टर लगा दिया, घोटाला हो गया। कोई इससे पूछे जिस रुपए का लेन देन ही नहीं हुआ, जो ना कहीं आया ना गया, उसका घोटाला कैसे हो गया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत ही घटिया सोच है कि उन्होंने जो लेडीज़ों के ऊपर कैमरा लगाया, हाई डेंसिटी कैमरा, पर्सनल बात करना और कई तरह की चीज़ें होती हैं लेडीज़ों के, जो जहाँ महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने कैमरा लगाया। और मैं आपके माध्यम से जानकारी भी देना चाहूँगा कि आज हमारे पूरी दिल्ली में हर एक मंडल पे ये उपवास का प्रोग्राम रखा गया 10 से 5 बजे तक का। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी के बाहर बैठे हैं, हमारे मेयर मेयर है, निगम पार्षद हैं, उनमें से 18 लोगों ने अनिश्चितकाल भूख हड़ताल कर दी है। पहले तो मैं आपको बतला दूं कि एक मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंदी बना के रख दिया। मैं जनता को यह बतला देना चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री जो हाई सिक्योरिटी के अंदर रहता है, उसको कोई बंदी बना सकता है? सबसे बड़ी झूठ केजरीवाल जी की यह है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मेयरों से इतना डर चुका है कि वो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और ना बात करने को तैयार है। क्यों कि झूठ का जो पुलिंदा होता है, उसने जगह जगह पोस्टर तो लगवा दिए कि 25,000
25,000 घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी ने करा, लेकिन उसमें आपने देखा उस पोस्टर में कहीं नाम और कहीं पार्टी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं दिया कि कहीं ये लोग हम पे मानहानि का मुकदमा कर दें। कल ही हमारे आदेश गुप्ता जी ने स्पष्ट तौर पे केजरीवाल जी को बोल दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के निगमों ने घोटाला किया है तो उसकी CBI जांच करवा। केजरीवाल सरकार से, क्योंकि इनके कानों पे जू नहीं रह रही। पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रदेश हैं, जितनी सरकारें हैं, वहाँ सब का अपना अपना राजस्व आता है, जिसे केंद्र सरकार भी देती है और वो खुद भी वसूलते हैं। उसके अंदर एक धारा बनी हुई है 243 जी, उसके तहत प्रत्येक प्रदेश को नीचे निगमों को चलाने के लिए 12.5% निगम को देना होता है। 6 साल से निगम को पैसा नहीं दे रही केजरीवाल सरकार, तरसा रही है एक एक पैसे के लिए, क्योंकि शहर के अंदर जो काम है आधे से ज़्यादा काम निगमों के अंदर आता है। निगमों के अपने पार्क हैं, स्कूल हैं और ये हॉस्पिटल है, 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, 350 से ज़्यादा डिस्पेंसरियाँ निगम की चलती हैं, 2 लाख कर्मचारी निगम में काम करते हैं, 10 लाख बच्चों का मिड डे मील है। इतना बहुत सारा खर्चा जो निगमों के ऊपर है। निगम की अपनी इतनी आय नहीं है, निगम की जो भी आय सोर्स है वो प्रदेश ने देनी होती है। केजरीवाल सरकार भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के चक्कर में निगमों में पैसा नहीं दे रहा जो उनका बनता है। 13,000 करोड़ रुपए के लिए बार बार मेयर इनके पास जाते हैं, उनको देते नहीं। अंत में परेशान होकर तीनों निगम के मेयरों को वहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज 15 दिन से वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हमारे निगम पार्षद बैठे हैं और केजरीवाल सरकार पे इतना समय नहीं है केजरीवाल को आन के उनसे मिल ली। ये एक झूठा मुख्यमंत्री हमारे पल्ले पड़ गया है। अभी आप एक किसान आंदोलन चल रहे हैं, पहले केजरीवाल कह रहे थे ये होने चाहिए जो किसानों के नए नियम सरकार ने पास करे, भारत सरकार ने पहले कह रहे थे होने चाहिए। आज किसानों के जो बिचौलिए हैं उन्होंने इसका विरोध करा और पंजाब के कुछ बिचौलिए इकट्ठे हो गए यहाँ आ गए। तो ये सोच रहे शायद ये किसान आंदोलन है, इन्होंने अपना बयान बदल दिया क्योंकि इन्हें झूठ बोलने में महारत हासिल है। ऐसे इन्होंने अपने अन्ना हजारे को दगा दिया कि दिल्ली का भला करूँगा, दिल्ली का बेटा हूँ। तो अब दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ा है कि दिल्ली की जनता को सड़कें साफ मिले, दिल्ली का जो पैसा उनको मिलना चाहिए निगमों का वो यहाँ क्षेत्र में लगे, कार्य हो क्षेत्र का, और लोगों को अब इस कार्य को करने में आसानी हो लोगों के कार्यों को, क्योंकि निगमों में कोई भी काम को जाता है तो आज पैसा नहीं है खर्चने के लिए और ये सारा पैसा केजरीवाल सरकार दबाए बैठी है पास है। और भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य आज कार्यकर्ता पूरी दिल्ली के अंदर उपवास पर बैठे हैं, तो वो उन निगम कर्मचारियों के लिए बैठे हैं जो दिन रात कोरोना के अंदर अपने परिवार की चिंता किए बगैर हमारे क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था देख रहे थे। आज दिल्ली की जनता उन शिक्षकों के लिए है जो निगम के हमारे टीचर हैं जिनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उन डॉक्टरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली की जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी, मैं नहीं मानता कि ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव की लड़ने की बात कर रहा है, और इसको पता है जब ये बनारस में चुनाव लड़ने गया था तो वहाँ की जनता ने किस प्रकार जूते मारकर इसको भगाया था और किस प्रकार इसको वोट मिली थी, इसको पता है। लेकिन पता होने के बावजूद जिस प्रकार दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है, उसी प्रकार वो उत्तर प्रदेश में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पता नहीं कि वहाँ दिल्ली के जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार जनता के बीच में खड़े होकर काम करते हैं, किस प्रकार उन्होंने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, किस प्रकार किसानों की आवाज़ लड़ाते हैं। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री जो दिल्ली तो संभाल नहीं पा रहा। और 2500 करोड़ का घोटाला एमसीडी के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? ये जो घोटाले वाली बात आप कह रहे हो ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बात है, क्योंकि 13,000 करोड़ जो एमसीडी का मांगा गया है उसमें पब्लिक में एक जागरूकता आ गई है कि केजरीवाल ने पैसा रोका हुआ है। उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए 2500 करोड़ का मुद्दा उछाला गया है और कुछ नहीं, क्योंकि केजरीवाल का काम यही है कि एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा उछाल दो। तो 2500 करोड़ वाले आरोप में तो कोई जान है नहीं। रही बात 13,000 करोड़ की, वो जायज़ मांग है, संवैधानिक मांग है हमारी, क्योंकि राज्य सरकार ही वित्त आयोग बनाती है। उस वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हम वहाँ बैठे हुए हैं कि उसको लागू करो और हमारा जो बकाया बनता है वो दो। तो हमारी कोई नजायज़ मांग तो है नहीं।
जो आश्वासन है, अब जो क्या स्थिति की कब तक चलेगा? नहीं, जब तक वो नहीं देंगे, आज से हमारी पार्टी ने अनाउंस कर दिया है कि जो हमारे निगम पार्षद वहाँ बैठे हैं वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज से ये भूख हड़ताल चालू हो गई है। देखिए, दिल्ली की जनता को आज बात समझ में आ गई है कि केजरीवाल की करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। वो केजरीवाल जिसको दिल्ली की जनता ने अपने दिल्ली की गरीबों का मसीहा समझकर जितवाया था, अपना रक्षक समझा था, वही आज भक्षक बना है। वो केजरीवाल 13,000 करोड़ रुपया गरीब लोगों का दिल्ली नगर निगम का मार कर बैठा है, दबा कर बैठा है, गबन कर बैठा है, जिसके कारण आज ना तो स्वच्छता के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वेतन मिल पा रहा है, ना ही जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, निगम के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें, दिल्ली नगर निगम के जो स्कूल हैं वहाँ गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी सारी सुविधाएं रुकी हुई हैं, टीचर्स की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। क्या ये दिल्ली का विकास है? इसको बोलता है कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। दिल्ली की जनता के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है, क्योंकि दिल्ली की जनता को सबसे ज़्यादा स्वच्छ वातावरण अगर कोई देता है तो वो दिल्ली नगर निगम देती है। दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको बदनाम करने के लिए केजरीवाल साहब ने 13,000 करोड़ रुपया निगम का दबाया हुआ है, जिससे निगम में विकास ना हो पाए, निगम के कर्मचारियों को वेतन ना मिल पाए और वो लोग भारतीय जनता पार्टी को कसूरवार माने। जबकि सच ये नहीं है। केंद्र सरकार ने निगम का जो पैसा केंद्र की तरफ से जो दिल्ली सरकार को मिलना था वो मिल चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए केजरीवाल साहब ने 13,000 करोड़ रुपया अपने पास दबा के रखा हुआ है। उसको देना चाहिए ताकि दिल्ली नगर निगम की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, यहाँ काम करने वाले लोगों को उनका समय पर वेतन मिल सके। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। यही कारण है कि दिल्ली नगर निगम के हमारे तीनों मेयर, हमारे नेतागण केजरीवाल के घर के बाहर बैठे हुए धरने पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तानाशाही, बदमाशी, गुंडागर्दी, कुछ भी शब्द आप ले लीजिए, लेकिन आज केजरीवाल साहब के लिए कोई भी शब्द इस तरह का बोलेंगे हम, वो बहुत कम पड़ेगा। निंदनीय शब्द हैं ये, क्योंकि उनको सोचना चाहिए कि दिल्ली की जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है। ये 13,000 करोड़ रुपया वो ईमानदारी से दें। उपवास एक दिन का है, कितने दिन का है, और ये स्थिति जो आज दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच चल रही है, इस पर क्या कभी अंत होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? है क्या, इस देश में 3 तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्रीय सरकार, एक राज्य सरकार और एक निगम की सरकार, स्थानीय निकाय जिसको कहते हैं। और एक नियम के हिसाब से राज्य सरकार जो टैक्स लेती है जनता से, उसका एक पार्ट अपने स्थानीय निकायों को देती है पूरे देश भर में। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश भर में। ये संविधान में है क्या कि जब से केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं दिल्ली में, उन्होंने पहले दिन से ही एक सौतेला व्यवहार दिखाना शुरू किया। और एक जो फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग होता है, वो उसकी हर साल एक रिपोर्ट आती है। तो जो फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भी निगम को 12.5% पैसे दिए जाएं, जो आपका टैक्स आता है राज्य सरकार का, उस टोटल टैक्स का 12.5% निगम को दिया जाए। उसके हिसाब से जो निगम का जो बकाया बनता है वो 4900 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ के लगभग बनता है, जो केजरीवाल को देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जो बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, और वो ये साबित करना चाहता है कि भी निगम में कुछ काम नहीं हो रहा है। अब जब आप पैसे ही नहीं दोगे तो सैलरी देने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई भी स्थानीय निकाय प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं होती। सारी स्थानीय निकाय एक तरह से नो प्रॉफिट और नो लॉस पे काम करती है। अगर राज्य सरकार उनको हेल्प नहीं करेगी तो उनका फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो प्रभावित होगा। तो पिछले कई सालों से ये स्थिति है। और आज जो अनशन आप देख रहे हो, लगभग 21-22 दिन से तो केजरीवाल के घर बैठे हुए हैं हमारे तीनों मेयर, और आज से तीनों मेयर ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है।
और एक हम दिल्ली के जो 272 वार्ड हैं, दिल्ली की जो 70 विधानसभा हैं, सब वार्डों में इस तरह का एक सांकेतिक अनशन आज हमने दिया है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और हम तो भगवान से दुआ कर सकते हैं कि इस आदमी को सद्बुद्धि दे। हमारी लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो जनता के लिए लड़ाई है। अगर निगम में काम नहीं होगा तो जनता के लिए वो खतरनाक स्थिति होगी, वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वो विषम परिस्थिति होगी। तो आज केजरीवाल के ख़िलाफ़, केजरीवाल सरकार के ख़िलाफ़, उसके रवैये के ख़िलाफ़ ये हम अनशन पे बैठे।